दोस्तों, रामायण में एक से एक त्याग और बलिदान को दर्शाया गया है। एक हम नया कहानी सुना रहे हैं उर्मिला के त्याग का। भगवान राम जब बन जाने लगे तो लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए कि हम भी बन जाएंगे। उनकी माता तो बड़ा आसानी से आज्ञा दे दी। राम ने कहे कि माता से आज्ञा लो तो माता से आसानी से आज्ञा दे दी। उसके बाद श्री राम ने कहे कि लक्ष्मण, तुम तो शादीशुदा हो, तुमको उर्मिला से भी आदेश लेना पड़ेगा, तभी तुमको हम ले जाएंगे, नहीं तो नहीं ले जाएंगे। लक्ष्मण जी उर्मिला के पास गए। उर्मिला उन्हें देखते ही बड़ा फूट फूट करके रोने लगी। लक्ष्मण जी एकदम घबरा गए कि ये क्या हुआ, अब हमको आदेश मिलेगा कि नहीं। तो क्या बात हुई इसको हम पुनः आगे स्पष्ट करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो संपूर्ण देखिए, तब उर्मिला के त्याग को आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों, हुआ ये कि जब भगवान राम को वनवास मिला तो सिर्फ राम को मिला था। लक्ष्मण जी राम से कभी अलग नहीं रहे थे अपनी ज़िंदगी में। हमेशा वह राम के साथ ही रहे थे। राम के बिना अपने आप को अधूरा मानते थे और राम भी उनके बिना अपने को अधूरा मानते थे। दोनों में बहुत ही ज़्यादा सामंजस्य था। भगवान राम भी बार बार कहते थे, लक्ष्मण तुम मेरा भाई नहीं हो, तुम तो जो मैं हूँ वही तुम हो, तुम हमारा आत्मा हो, तुम हमारा अंतरात्मा हो, तुमके बिना हम अधूरा हैं। लक्ष्मण भी इस बात को मानते थे, दोनों एक थे। तो जब राम को वनवास मिला तो लक्ष्मण जी पहले तो विद्रोह किए, उसके बाद फिर जब राम ने उनको समझाए तो वह तैयार हो गए कि ठीक है, तो आप अगर बन जाएंगे तो हम भी आपके साथ बन जाएंगे। तो राम ने कहे कि लक्ष्मण, तुमको तो वनवास मिला नहीं है, तुम अगर मेरे साथ बन जाना चाहते हो तो तुम पहले अपने माता से आज्ञा ले लो। तब तक उनकी माता सुमित्रा देवी वहाँ पहुँच गई। वो सुन रही थी सब बात। तो वहाँ पहुँच कर के उन्हें एक ही लाइन में कह दी कि लक्ष्मण को वन या अयोध्या से क्या मतलब है। लक्ष्मण को सबसे कोई मतलब नहीं है। लक्ष्मण को एक ही चीज़ से मतलब है कि जहाँ राम वहीं लक्ष्मण, जहाँ राम रहेंगे वहीं उसका अयोध्या है, वही उसका वन है, सब कुछ वही है। तो इसको वन और अयोध्या से कोई मतलब ही नहीं है। इनको राम से सिर्फ मतलब है, जहाँ राम रहेंगे वहीं लक्ष्मण रहेंगे, इसलिए लक्ष्मण जरूर जाएगा। तो माता तो तुरंत आदेश दे दी। उसके बाद फिर भगवान राम ने कहे कि लक्ष्मण, तुम कुमारा तो नहीं हो, तुम भी शादीशुदा हो, तो तुमको अपनी उर्मिला से आदेश लेना पड़ेगा। तो वह जब गए उर्मिला के पास आदेश लेने के लिए, तो उर्मिला इन्हें देख करके ही फूट फूट करके रोने लगी। तो लक्ष्मण जी बड़ा घबरा गए कि अब यहाँ आदेश मिलेगा कि नहीं। तो पूछे कि भाई तुम रो काहे रही हो। तो उर्मिला कही कि नाथ, यदि आप राम भैया के साथ बन जाना चाहते हैं तो जब ये वो आपको कहे कि आप तुम उर्मिला से आदेश ले आओ, तो अगर आपको हम पर में विश्वास रहता तो वहीं आप हाँ कह देते कि मैं जो कहूँगा उर्मिला हमारे एक बात को नहीं टालेगी, उर्मिला हमको सहर्ष आदेश दे देगी। तो आपको तो हम पर विश्वास नहीं रहा, इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। आप अगर वहीं हाँ कह देते तब अगर हमसे पूछने आते तो ठीक था, लेकिन आपको तो हम पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए आप हमसे पूछने आए। अब यहाँ त्याग की प्रकाष्ठा देखिए, उर्मिला में कितना त्याग था। लक्ष्मण जी जिससे प्रसन्न रहेंगे, जो बात वो कहेंगे, उसी को उर्मिला ने एकदम सपोर्ट की। अब क्योंकि राम बन जाएंगे तो लक्ष्मण जी को भी बन जाना ही चाहिए। उर्मिला इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई कि आप हमसे पूछने क्यों आए, आपको जाने की इच्छा है तो आप जाइए, आप तो जो राम हैं वही आप हैं, उनके से अलग तो आपको रहना कहीं उचित नहीं है। तो इसलिए आप जो हमसे पूछने आए यही हमारे तकलीफ़ का कारण हुआ, आप बड़ा खुशी खुशी से जाइए। तो लक्ष्मण जी भी एक शर्त रख दिए कि उर्मिला, जब हम जाने लगेंगे तो तुम्हारे आँख में आंसू नहीं होना चाहिए, और जब तक हम वन में रहेंगे तुम्हारे आँख में कभी आंसू नहीं आना चाहिए। कि अगर तुम अपने दुख में रोती रहोगी तो फिर माता पिता का सेवा कौन करेगा। इसलिए मेरा शपथ है कि तुम्हारे आँख में कभी आंसू नहीं आवे
और जब हम जाने लगे तो तुम अपना हंसते हुए चेहरा दिखा करके हमको विदा करना, तुम्हारे आँख में आंसू नहीं रहे। उर्मिला इस बात को भी मान गई। बीच में महाराज जनक की पत्नी आई सुनैना उर्मिला को मायके ले जाने के लिए। जब सुनी कि अयोध्या में ऐसा ऐसा घटना सब हुआ है, राम लक्ष्मण वन चले गए हैं, उर्मिला भी बहुत दुखी होगी, तो उसको मायके ले जाने के लिए आई। उर्मिला एकदम नहीं तैयार हुई। उर्मिला एकदम माँ से कह दी कि अब जब मेरा शादी हो गया है तो ससुराल का परिवार ही मेरा परिवार है, ससुराल का दुख सुख में ही हमको दुख और सुख है। हम अब जब तक वो लोग वन से नहीं लौटेंगे तब तक हम जनकपुर नहीं जा सकते हैं। तो ये उर्मिला का त्याग था। अब कितना भयंकर त्याग था उर्मिला का कि लक्ष्मण जी को आदेश देने के लिए अगर लक्ष्मण जी उनसे पूछे तो रोने लगी कि नहीं, आपको हमसे आदेश लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको तुरंत हाँ कह देना चाहिए था, हम पर आप विश्वास नहीं किए, हम पर आपको विश्वास करना चाहिए था। उनकी माँ जब आई तो उनके साथ भी नहीं गई। ये भी कहा जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ला कर के लौट रहे थे और भरत जी राक्षस के भ्रम में उन पर में तीर चला दिए थे, हनुमान जी मूर्छित हो गए थे, तो जब फिर हनुमान जी को होश आया तो सब से हनुमान जी बात किए। उर्मिला चुपचाप खड़ी थी, उर्मिला कुछ नहीं बोल रही थी। तो हनुमान जी कहे कि उर्मिला हमको मेरा अनुमान है कि लक्ष्मण जो मूर्छित है तुमको बहुत तकलीफ है। कहे कि ना ना, जो भगवान के गोद में है उसको काल थोड़े ले सकता है,